बड़े ध्यान से देखेंगे आपको, ये जो है सामान्य जीवन की समस्याएं हैं। कभी बार ऐसी समस्याएं जो तुम्हारे सामने भी आ सकती और आती तो है, समस्या ही तो है जिनका आप हल कर रहे हैं। एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां। त्रिज्या कितनी है वृत्त की? अरे यार वृत्त है, लग रहा है वृत्त है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 मीटर। मैं मान लेता हूं कि O इसका केंद्र है, ठीक है। इस वृत्त पर 5 मीटर वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां खड़ी हैं इस वृत्त पे। रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। ये क्या खेल रही है? रेशमा एक गेंद को सलमा के पास फेंक रही है और सलमा मनदीप के पास, मनदीप फिर रेशमा के पास फेंक रहा है ना। क्रम से चल रहा है ये काम, है ना। और रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी कितनी दे रखी है? 6 मीटर दे रखी है। यानी कि पहली लड़की उसने बोला है, पहली लड़की है रेशमा को हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। दूसरी लड़की क्या है? सलमा। दूसरी लड़की क्या है? सलमा। और हमें दे रखा है कि इससे इसके बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर दे रखी है। हमें कितनी दे रखी है? 6 मीटर। उसके बाद सलमा से लेके मनदीप के बीच की दूरी, सलमा से लेके मनदीप के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? ये भी बेटा 6 मीटर दे रखी है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? ये बॉल फेंक रहे हैं यहां से इसके पास, यहां से इसके पास, और ये फिर क्या कर रहा है? ये वापस फेंक रहा है किसके पास? रेशमा के पास। ये हमने अपनी तरफ से बनाया है ना, ये रेशमा के पास फेंक रहा है, ठीक है। और रेशमा, आपने बताना है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी कि रेशमा से मनदीप के बीच की दूरी आपने ज्ञात करनी है। रेशमा से मनदीप के बीच की दूरी। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ रचनाएं करेंगे। क्या रचनाएं कर सकते हैं आप क्या करेंगे? सबसे पहले RO को मिलाएंगे 1, O से M को मिलाएंगे 2, और तीसरी चीज आप क्या करेंगे? O से S को भी मिला लेंगे, O से S को भी मिला लेंगे। अब आपने क्या करना है? R से लेके M के बीच की दूरी ज्ञात करनी। R से लेके M के बीच की दूरी तो कैसे ज्ञात होगी? माना कि ये जो है O से जाने वाली रेखा जो S तक जा रही है, OS, इस RM को किस पर, कोई बिंदु बताओ? ये बिंदु M है, Q। चलो Q रख दे मैंने, ओ Q पर प्रच्छेद कर रही है ना, इस Q पर प्रच्छेद कर रही है। तो आपने R से M तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब देख लो ध्यान से कि करना क्या क्या है, इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांसम है। उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको मिल जाएगा कि ये भुजाएं इसके क्या है? बराबर है। उसके बाद ऐसा ही कुछ आपको इन दोनों के लिए करना पड़ेगा। उससे आपको क्या मिल जाएगा कि ये त्रिभुज, ये कोण और ये कोण कैसा है? समकोण है। ये कैसा है? समकोण है। यानी कि जब ये दोनों समकोण है तो आप बता सकोगे ये भी क्या है? समकोण है, ठीक है। जब ये दोनों समकोण हो जाएंगे, ये भुजाएं इसके बराबर दिखा दिया आपने, तो इस छोटे त्रिभुज में दिख रहा है ये छोटा त्रिभुज, इस छोटे त्रिभुज में हम मान लेंगे कि ये पूरा का पूरा, हम कोई लंबाई इसकी मान लेंगे पूरी, माना कि x मान लिया हमने, कुछ मान लिया है ना, ठीक है। मान ली क्या है? ये देखो O से लेकर S तक की दूरी देखो कितनी है? ये क्या है? ये त्रिज्या है भाई O से लेकर R तक की दूरी क्या है? अरे कितनी देर की है त्रिज्या? 5 मीटर दिख रही है। यहां से लेकर O से M तक की दूरी क्या है? 5 मीटर। और ये पूरी की पूरी अगर हमने 5 मीटर बोल दी तो यहां से लेकर यहां तक हम क्या कर देते हैं? इसको मान लेंगे कि ये कितनी x है। हमने बोल दिया कि x है, तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स। ये बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स। क्लियर? तो हमें किसी तरीके से x का मान निकालना है। जैसे हमारा x का मान निकलेगा वैसे हमारा ये वाला मान निकल जाएगा, और इसी का हमने क्या करना है? डबल करना है, ये भी निकल जाएगा, और दोनों को जोड़ देना, हमारा आंसर आ जाएगा। कहानी समझ में आई? तो सबसे पहले छोटी शुरुआत करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे सर्वांगसम सिद्ध? कैसे करेंगे? अरे बताओ कैसे करेंगे इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध? या इन छोटों को नहीं करो तो इस पूरे बड़े को कर दो। चलो
इस बड़े को तो करा जा सकता है। ओ आर एस, ये दिख रहा है ये त्रिभुज ओ आर एस, और दूसरा ओ एम एस, इन दोनों त्रिभुजों को कर सकते हैं सर्वांग सम बहुत आसानी से। कैसे करेंगे? एक ये भुजा इस भुजा के बराबर, ओ आर किसके? ओ एम के बराबर, दूसरा आर एस किसके बराबर? और ओ एस इसका भी, और ओ एस उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये क्या हो गई? उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इससे हमें क्या मिल जाएगा? ये तो बहुत आसानी से हो गया है ना। करके देखें, हम सीधा करके देखते हैं। देखो एक बार, ठीक है, आप लिख देंगे, दिया है कि आर एस बराबर एस एम, या आप लिख दें इसको चित्रानुसार, है ना, चित्रानुसार आर एस बराबर एस एम बराबर कितना दे रखा है? 6 मीटर। ये कितने दे रखी इनकी डिस्टेंस? 6 मीटर दे रखी है। वाह, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 मीटर। आपने जो रचना करी, क्या क्या रचना करी आपने रचना करी ओ आर ओ एम व ओ एस को मिलाया। इन तीनों को क्या करा आपने? इन तीनों को मिला दिया। ठीक है, इन तीनों को आपने क्या कर दिया? मिला दिया। अब आप सीधा इन बड़े त्रिभुजों में आ जाओ। मैं नहीं कर रहा छोटे, मैंने खाली समझा रहा हूं आपको, है ना। इन बड़े त्रिभुजों में देखो, ये त्रिभुज, इनको नीले पेन से रंग रहा मैं। किन त्रिभुजों की बात हो रही? इन त्रिभुजों की बात हो रही। ठीक है, इन दो त्रिभुजों की बात हो रही। इन दो त्रिभुजों में देखो, इसमें से मैं इसको इसके सर्वांग सम दिखा रहा हूं। इस त्रिभुज को, ये दिख रहा है ये त्रिभुज, इसके सर्वांग सम दिखा रहा हूं। क्लियर? हमें सिद्ध क्या करना है? जरा सिद्ध बता दो। सिद्ध क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? आर एम ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम हल करेंगे इसका। सबसे पहले हम किन दो त्रिभुजों में लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे ओ आर एस, त्रिभुज ओ आर एस व त्रिभुज दूसरा क्या है? ओ एम एस में, त्रिभुज ओ एम एस। इन दो त्रिभुजों में लेके चलेंगे। आपको दिख रहा है, देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ओ आर किसके बराबर? ओ एम के बराबर। ये भुजा आर एस किसके बराबर? एम एस के बराबर। क्यों हुए ये दोनों? दिया है ये, है ना, दिया है। और तीसरा, ये ओ एस इधर भी है और ओ एस इधर भी है ना, उभयनिष्ठ भुजा। ओ एस किसके बराबर है? ओ एस के बराबर है। कैसा? उभयनिष्ठ भुजा। तो इसलिए एस 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 प्रतिबंध से, कौन से प्रतिबंध से? त्रिभुज ओ आर एस सर्वांग सम हो जाएगा बेटा त्रिभुज ओ एम एस के। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिल जाएगा कि ये कोण, देखो इसको ध्यान से देख लो, ये कोण क्या है? इसके बराबर है। दिखा सकते हैं? ये कोण इसके बराबर। इसलिए कोण, इसका नाम क्या है? आर ओ एस। कोण आर ओ एस इज इक्वल टू, कोण कौन सा है? दूसरा एंगल एम ओ एस के बराबर हो जाएगा। एम ओ एस ये किससे हुआ? किससे हुआ? सीपी सीटी से, है ना। किससे हुआ? सीपी सीटी से। अब ये दो कोण, ठीक है। अब इस त्रिभुज से जो निकल सकता था बड़े त्रिभुजों से, वो हमने निकाल दिया। अब वापस आ जाएंगे हम किस पे? इन छोटे छोटे त्रिभुजों में, जिनको मैं साफ कर रहा हूं। इसको नहीं, जिसको मैं क्या कर रहा हूं? साफ कर रहा हूं। ये दो छोटे त्रिभुजों को देखो, इन दो छोटे छोटे त्रिभुजों में, है ना, इन दो छोटे त्रिभुजों में देखो। पुनः त्रिभुज, इसका नाम है आर ओ क्यू, आर ओ क्यू व त्रिभुज कौन सा दूसरा? ओ एम क्यू। आज तो गई तुम्हारी घंटे। अच्छा, थोड़ा इतना देख लो, ठीक है। आर
ओ क्यू, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। इन दो त्रिभुजों में देखो ये क्या है, ओ आर और ओ एम दोनों आपस में क्या है, बराबर है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा ये देखो ये कैसी, ये उभयनिष्ठ भुजा, ये इसकी भी है और तीसरा तुमने ये कोण भी सिद्ध करा, ये आपस में बराबर है, करा भी सिद्ध। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं आर ओ बराबर है ओ एम। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा तुम्हें मिला, इसका नाम है आर ओ एस, था नाम में रखा हुआ, आर ओ एस ही तो था ये। कोण आर ओ एस किसके बराबर है, एम ओ एस के बराबर, ये भी हमने सिद्ध करा। और तीसरा ये देखो, ये ओ क्यू इसका भी है और ओ क्यू इसका भी, उभयनिष्ठ हो जाए है ना, ओ क्यू बराबर ओ क्यू, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया कि ये त्रिभुज ओ आर क्यू और त्रिभुज ओ एम क्यू किससे, किस प्रतिबंध से, किस प्रतिबंध से हुआ, ये दोनों सर्वांश है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, है ना। इसलिए एस ए एस प्रतिबंध से, कौन से प्रतिबंध से, एस एस प्रतिबंध से त्रिभुज, एक मिनट, आर ओ क्यू सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ एम क्यू के, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या प्राप्त होगा, 2 मिनट लूंगा मैं तुम्हारे, है ना, ज्यादा समय लूंगा, 2 मिनट देख लो। इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा कि ये कोण दिख रही है वाला, ये दोनों कोण इन त्रिभुजों के कोण है ना, दिख रही है वाला, ये कोण हम आपस में क्या दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। ठीक है, इसलिए कोण इसका नाम बोलना ओ क्यू आर बराबर होगा कोण किसके, ओ क्यू एम के, ओ क्यू एम के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे किससे, सीपी सीटी से। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है और आप देख रहे हो कि आर एम क्या एक सीधी रेखा है, तो एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। हम जानते हैं चूंकि कोण ओ क्यू, आप लिख देंगे चूंकि आर एम क्या है, आर एम सरल रेखा है, इसलिए कोण ओ क्यू आर प्लस कोण ओ क्यू एम बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये दोनों बराबर कितने जोड़ के कितने होंगे, 180 डिग्री। पर लेकिन ये आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों में से ओ क्यू एम की जगह मैं ओ क्यू आर रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा, इसलिए ओ क्यू आर प्लस कोण ओ क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये दुगने हो जाएंगे, एंगल 2 ओ क्यू आर बराबर 180 डिग्री और एंगल ओ क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाय 2 और एंगल ओ क्यू आर बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी कि हमने ये दिखा दिया कि ये कोण कैसा है, समकोण है। कितने डिग्री का है, समकोण। अगर ये 90 तो ये भी 90 और ये 90, देखो ये भी एक सरल रेखा है, तो ये भी क्या 90 और ये नीचे वाला भी 90, चारों के चारों क्या है, हमने समकोण त्रिभुज दिखा दिया, ये भी ये भी ये भी ये भी, चारों के चारों। ठीक है, तो आज इतना ही रखें इसको, पक्की बात है, फिर करना है तुम्हारा इंटरवल तक चल जाएगा, है ना। ओ क्यू आर हमने दिखा दिया था, कोण ओ क्यू आर बराबर कितना दिखा दिया था, 90 डिग्री, है ना। इसलिए अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, है ना। ये 90 होगा ओ क्यू आर, ये भी 90, ये भी 90, सारे के सारे 90, है ना। इसलिए हमारा दूसरा कोण, इसलिए कोण ओ क्यू एम भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, नीचे वाले 90, है ना। तो अब हम मान के चलते हैं कि माना ये 90, इसका क्या मतलब है, अगर ये 90 है, ये 90 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्र से आने वाली जो ये क्या है, ये रेखा है, ये रेखा है, ये क्या है, इस
जीवा पर आर एन जो जीवा है उस पर क्या है, लंब है। ये तो मतलब हुआ ये आर एन जीवा पर क्या है, लंब है। अगर ये इस पर लंब है तो ये इसको क्या करेगी, समद्विभाजित कर देगी। क्या कर देगी, इसको समद्विभाजित कर देगी। हम लिख देंगे चूंकि ओ एम ओ क्यू, ओ क्यू कैसा है, परपेंडिकुलर है आर एन पे। ओ क्यू आर एन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए आर क्यू बराबर होगा क्यू वन की। आर क्यू किसके बराबर होगा, क्यू वन की। क्यों क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब उसे या जीवा को है ना, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये क्या कर देता है, इसको समद्विभाजित कर देता है। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। एक चीज अब ये जो है 90 दिखा दिया, ये 90 इसको भी दिखा दूंगा, इसको भी दिखा, ये भी इसी प्रकार के हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये कोण, इसका नाम है आर क्यू एस। आर क्यू एस बराबर एम क्यू एस कोण एम क्यू एस, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री है ना। दोनों कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री, चारों 90-90 डिग्री के। और साथ में हमने दिखा दिया कि ये क्या है, इसके बराबर। ये क्या है, इसके बराबर है। यानी कि अगर हम एक की लंबाई निकाल दें तो दूसरे की हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये कितना दे रखा हमें, ये कितना है, 5। ये तो वृत्त की त्रिज्या है ना, ये कितना है, 5 में, दोनों के दोनों मिल गए है ना। तो अब हमें क्या करना है कि हमने इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसकी डिस्टेंस इसके थ्रू, आप चाहे इसके थ्रू कर दें, चाहे आप इसको हम बोल देते हैं, मान लेते हैं इसको, माना ये कितना है, x। ये कितना है, x है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, x। ठीक है, तो इस बचे हुए हिस्से की, इस बचे हुए हिस्से की दूरी कितनी होगी। अगर ये देखो, ये पूरा का पूरा त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या तो है, ओ से लेकर एस तक की दूरी क्या है, 5 है। ये अगर x है यहां से लेकर यहां तक, तो इतना बचा हुआ इसका क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। ठीक, बस इसके रिस्पेक्ट में आप इन दो त्रिभुजों को देखिए। आप देखो, इसलिए त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज क्या है, ओ क्यू आर। ओ क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, है ना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हम जानते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इसमें परपेंडिकुलर क्या है, कौन से वाले ट्रायंगल में करने, ट्रायंगल ओ क्यू आर में, यानी कि ये ऊपर वाले में। इसमें देखो ये हो गया, इसलिए ओ आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। हमें केवल आर क्यू का स्क्वायर चाहिए, है ना, आर क्यू, ताकि हम एक्स में बना पाएंगे। बस हमें ये करना है। तो ये दूसरी तरफ ले जा लो, ओ आर कितना दे रखा है हमें, 5 मीटर। कितना दे रखा है, 5 मीटर। और ओ क्यू कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। ओ क्यू कितना दे रखा है, एक्स। और ये क्या है, प्लस आर क्यू को आर क्यू ही रहेगी, आर क्यू हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर चल रहा है, इसके बराबर चल रहा है, आर क्यू का स्क्वायर। इसको बोलते हैं समीकरण 1। ये था त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, ओ क्यू आर में। अब दूसरा वाला त्रिभुज नीचे वाला ले लो, इसका नाम है आर क्यू एस। वह समकोण त्रिभुज ले लिया हमने आर क्यू एस। इस वाले त्रिभुज में भी देखो कर्ण भुजाई है आर एस। आर एस का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गई लंब भुजा तुम्हारी क्यू एस का स्क्वायर
प्लस ये क्या हो गया आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो आर एस का स्क्वायर, आर एस का स्क्वायर, आर एस क्या होगा 6 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा क्यू एस, क्यू एस क्या है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको, ये क्या है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या है आर क्यू स्क्वायर। इसको दूसरी तरफ ले जाओ, है ना, या इस 6 को ले आओ इधर और इसको ले जाओ इधर, जैसे भी करना चाहो। इसको रख दिया मैंने, ये हो गया 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या बच गया आर क्यू का स्क्वायर। इसको चाहे यहां लिखो चाहे इस तरफ लिखो, ये हो गया आर क्यू का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। अब इन समीकरण 2 में देखो आप बाएं पक्ष दोनों के बराबर हैं, तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे बराबर होंगे, है ना। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस, अब इसको खोलो, ये देखो ये किसकी तरह खोलेगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर की तरह, किसकी तरह खोलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई, 2 पंजे 10x, ठीक है साहब। अब ये क्या करते हैं इसको, ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया 36, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके सारे के सारे क्या हो जाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज। ये हो जाएगा माइनस का 25, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 10x। अब देखो 36 में से 25 गए कितना बचा, 36 में से 25 गए कितना बच गया 11, और देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस के एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के एक्स स्क्वायर में से माइनस का स्क्वायर कैंसिल, ये पे काट दो उसको, ये देखो ये कैंसिल हो गया, और ये बच गया यहाँ पे देखो 25 बराबर 11 प्लस 10x, ठीक है। और ये 25 भी इधर, ये 11 को इधर ले जाओ, ये हो गया 25 माइनस का 11 बराबर कितना हो गया 10x, और 25 में से 11 है कितना बच गया 14, कितना बच गया 14 बराबर कितना आ गया 10x, और x का मान कितना आ गया, x को यहीं छोड़ा, ठीक है, ये हो गया 14/10 बराबर कितना आ गया x, कितना आ गया x। तो ये आ गया कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 कटा दशमलव वहां पे लग गया, यहाँ पे x इक्वल टू कितना गया 1.4, कितना आया 1.4, ये समझ में आया, ये बात समझ में आई। 10 की भाग दे दिया आपने 14 में भाई, 10 ही कम को 10, कितना बचा 4 दशमलव लगाया 0 बड़ा 10 चौको 40, 1.4 आया, तो x का मान कितना आ गया 1.4, यानी कि इसका मान कितना आ गया हमारे पास x की जगह 1.4 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या केवल क्या चाहिए आर क्यू चाहिए, कर्ण हमें मिला हुआ है, लंब हमें मिल गया, आधार चाहिए, तो इसलिए x का मान मिल गया। अब इसका मान ध्यान रखो समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखा मान ये कितना हो गया आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर क्या आएगा बता सकता है कोई, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, अब दशमलव लगा हुआ है, दशमलव का मतलब क्या है 1.4 इंटू 1.4, 2 स्थानों पे आ गया, तो यहाँ पे भी 2 स्थान पहले लग जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 1.96, है ना। 25 में से 1.96 घटाओ, घटाओ जरा आर क्यू का स्क्वायर, 25 में से 1.96 घटाओ कितना बचेगा, हाँ ये हो गया 25.00 कर दो माइनस हो गया 1.96, 10 में से 6 गया 4,
यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 9 गया 0 यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, 23.04। अब ये 23.04, इसमें दशमलव पहले हटा दो। ये देखो जरा, ये किसका वर्ग हो सकता है, तो ये किसका वर्ग हो सकता है ये देखना है हमने। तो आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.04, और क्या आएगा मान ये देखना है हमने। तो आप चेक करने के लिए सबसे हम देखो अनुमान लगा सकते हैं कैसे। देखो 40 का वर्ग कितना होता है, 40 का वर्ग होता है 1600, और 50 का वर्ग कितना होता है 5 का वर्ग 25, और 2 जीरो पीछे 2500, यानी कि ये 50 से कम और 40 से ज्यादा हुआ है इसका वर्ग। ठीक है, कक्षा 8 में सीखा था ना, इसका 40 का वर्ग होता है 1600, और 40 का वर्ग, और 50 का वर्ग कितना होता है 2500। इन दोनों के बीच होगा। अब देखो इसमें लास्ट टर्म कितना है 4 है, लास्ट टर्म क्या है 4। किस किस के वर्ग में 4 आता है, देखो 2 के वर्ग में आता है 4, और किसके वर्ग में आता है 8 के वर्ग में आता है। ठीक है, 8 के वर्ग में आता है 4। अब देखो ये जो है 40 के बजाय 50 के ज्यादा नजदीक होगा, 2500 2300 पूछा है ना, तो इसके ज्यादा नजदीक होगा। तो 40 से आगे कितना 48 कर लो उसको, है ना 48। वर्ग निकालने का तरीका भी देख लो, यहाँ पे 48 का स्क्वायर करना है आपने। ठीक है, वर्ग निकालने का तरीका, इकाई का वर्ग 8 का वर्ग करो जरा, 8 अठा 64, 8 अठा 64, हासिल कितना आ गया 6। अब सबकी गुणा कर दो, 8 चौको 32, 32 दोनों होता है 64, 64 में 6 जोड़ो, 64 में 6 जोड़ा 70, 70 का 0 हासिल 7। अब दाएं का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 4 का वर्ग 16, 16 और 7, 16 और 7 होता है 23। ठीक है, और देखो अगर यहाँ पे दशमलव लग जाता एक अंक पे, तो यहाँ पे 2 अंक पे लगता। ये बात समझ में आई। ये वर्ग निकालने का तरीका है। अगर ये 99 तक काम करता है, ध्यान से देखो उसको, अगर 2 अंकों का वर्ग आपने निकालना है तो सबसे पहले आप इकाई का वर्ग करेंगे, जैसे 8 का वर्ग करा आपने 64, फिर क्या करेंगे सबकी आपस में गुणा कर देंगे, और उसके साथ हासिल जोड़ देंगे, ये जैसे आपने जोड़ा, और उसके बाद दाई का वर्ग करेंगे, और फिर जो हासिल है उसको जोड़ देंगे। तो आर क्यू कितना आएगा हमारे पास, आर क्यू आया हमारे पास 4.8 क्या मीटर। आर क्यू यानी कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी निकली 4.8 मीटर। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर एम, हमें क्या चाहिए आर एम। इसलिए आर एम क्या होगा, आर एम होगा आर क्यू प्लस क्यू एम, और आर क्यू और क्यू एम हमने क्या दिखाया अभी आपस में बराबर दिखाया ना, इसलिए हम लिख सकते हैं कि आर एम बराबर होगा 2 इंटू आर क्यू, और आर एम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 गुणा गया आर क्यू कितना है 4.8, और आर एम हमारे पास हो जाएगा 8 दूना 16 और 4 दूना 8 और 1 9, 9.6 मीटर। ठीक है, यानी कि ये क्या है, कौन है ये लड़का है मनदीप, और ये कौन है रेशमा। मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी कितनी निकली 9.6 मीटर, 9.6 मीटर। क्लियर।